अच्छी पत्रिका है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा आपके घर में नायक बनेगा। उसको सिर्फ सही गाइडेंस की आवश्यकता है। सही तरीके से उसके जीवन में शिक्षा का योग बनाइए। आपके बच्चे के जीवन में अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। जो अरिष्ट दोष बना है, क्योंकि शनि महाराज जी की पत्रिका में द्वादश भाव में शुक्र के साथ विराजमान है, लग्नाधिपति का दोष लग गया। लग्न का दोष लगने से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य में आघात का योग बनता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, पहला चीज। दूसरा प्रभाव कहां पे जाता है, उसके जो चूंकि पंचम के मालिक शनि जी महाराज जी हैं, तो दो चीजें उसकी पीड़ित हो रही है। एक तो उसके जीवन में भटकाव, चंचलता ज्यादा रह सकती है, और पहला उसका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरिष्ट दोष का निदान आप कर दीजिए। आपके बच्चे के जीवन में अच्छी सफलता का योग हो जाएगा। जब तक आप निदान नहीं कर सकते, एक उपाय बता रहा हूं, उसको करिए, लाभ होगा। शनिवार के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अपने बच्चे को लेके जाएं। 9 नारियल का दान, सरसों का तेल लगा करके, थोड़ा सा काला तेल लगा करके, जो नारियल का दान है, आपके बच्चे के माध्यम से शनि जी का ध्यान करते हुए करा दीजिएगा। उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे शनिदेव जी, हमारे बच्चे की जो बुद्धि का विकास नहीं बन पा रहा है, उसका जो भटकाव का योग बन रहा है, उसको समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ इस विश्वास को करके देखिएगा, इस प्रयोग को करके देखिएगा। आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। जी बिल्कुल, तो बहुत ही आसान सा उपाय है, ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं है। जरा सा ध्यान आपको देना है और इसका असर आप खुद महसूस करेंगे। थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे फिट है तो हिट है, जो कि हमारा विशेष सेगमेंट है। उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इंतजार और एक नया नुस्खा हम आपको बताएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। हैदराबाद से हमारे साथ सपना जुड़ी हुई है। सपना, आपका बहुत स्वागत है। आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान के साथ प्रश्न पूछें। जी, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी पूछिए। जी, मेरे बेटे का जन्म तिथि है 1986। जी 2 मई 2 मई सुबह 8:35 देहरादून। सुबह कितने बजे? 9 बज के? सुबह 8:35 देहरादून। 8:35 देहरादून। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ उसके जन्म कुंडली में क्या क्या है, क्योंकि वो शराब बहुत पीता है और घर में अपने बीवी बच्चों का किसी का ठीक तरह से ध्यान भी नहीं रखता है। जी। और बहुत खर्चा करता है, बाहर बहुत खर्चा करता है, घर में पैसा खर्चा करने के लिए हमेशा परेशान रहता है। जी। पैसा खर्च नहीं करता। जी। शराब बहुत पीता है, हद से ज्यादा पीता है, जी, गंदी आदत में पड़ गया है। जी, उसका सूर्य ग्रहण दोष है। आपने निदान किया है क्या? कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक। क्यों नहीं किया? बचपन से किसी ने बताया नहीं आपको? जी, 1-2 पंडितों ने जो कुछ बताया, कुछ भी ठीक नहीं बताया, इसलिए हमने किसी से पूछा भी नहीं। देखिए, इनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष लगा है। सूर्य ग्रहण जब, क्योंकि देखिए समझने की बात है, मिथुन लग्न के अंदर जन्म हुआ। लग्न के स्वामी कौन है? बुध महाराज जी है। बुध इनकी पत्रिका में विराजमान है 10वें भाव के अंदर। बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन केतु का 5वें भाव में बैठना, राहु सूर्य दोनों साथ में बैठे हैं इनके एकादश भाव में, तो धन की जो है विग्रह, बर्बादी का योग ये बच्चा कर सकता है। सूर्य ग्रहण जब लगा है तो अपने घर की संपत्ति को, अपने घर के धन को वह नाश कर सकता है। ऐसे जो जातकों की पत्रिका में, जिनकी पत्रिका में एकादश भाव से सूर्य ग्रहण दोष लगता है, उनके जीवन में उन्नति के जो योग होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और संपूर्ण रूप से इनकी जो पत्रिका में जो काल सर्प दोष लगा हुआ है, 2 महान दोष इनकी पत्रिका में लगे हैं, उनका निदान आपको करना चाहिए। सबसे पहला कार्य करना चाहिए, इनकी पत्नी को बोलिए सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाके भांग होता है ना, दूध के अंदर भांग मिला करके भगवान शिव को अर्पित करें। 108 बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे पति के जीवन में जो भटकाव का, बर्बादी का, समस्याओं का योग बना है, इसको समाप्त करें। पहला उपाय करना चाहिए। दूसरा, आपके बच्चे की पत्रिका में सूर्य ग्रहण लगा है, उसका निदान आपको करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, पिता की संपत्ति को, पिता के सम्मान को ऐसे जातक बर्बाद कर योग बना सकते हैं। तीसरा एक कार्य करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किसी आचार्य के माध्यम से या किसी ब्राह्मण के माध्यम से या स्वयं आप प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दें। विश्वास मानिए, आपके बच्चे के जीवन में अच्छी सफलता का योग बनता चला जाएगा। चलिए, तो ये आपको मिल गया अपनी सफलता के लिए जो मूल मंत्र चाहिए, और जो उपाय आपको करना है वो आपको आचार्य जी ने बता दिया। अब आचार्य जी से जान लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि घर में अगर तनाव की स्थिति हो तो कैसे उससे उबरा जाए, कैसे उससे लड़ा जाए। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है घर का जो मुखिया होता है वही कलेश का कारण बनता है। वो बात बात पे गुस्सा होता है, इरिटेट होने लगता है, जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल, क्योंकि अगर हेड घर का ऐसा रहेगा तो पूरे घर का माहौल खराब होगा। तो इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है।
जैसा कि थोड़े समय पहले मैं बता रहा था कि अगर आपका दूसरा भाव पीड़ित है, दूसरा भाव अगर पीड़ित हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी मति है ना वो खराब रहना प्रारंभ हो जाएगी, अहंकार का योग बन जाएगा, छोटी सी छोटी बात पर आपका विवाद बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और जो घर के गार्जियंस है या जो घर के अंदर जो आपको सही गाइडेंस देने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि सही तरीके से अपने बर्ताव को रखिए, सही संबंध रखिए, आप क्या देखते हैं कि ग्रहों के माध्यम से आपके पास संपदा तो अच्छी आएगी, ऐश्वर्य तो अच्छा आएगा, लेकिन आपके जीवन में अहंकार का योग बन जाता है। हम तमाम उन घरों को देखते हैं तो सबसे बड़ा जो विवाद होता है ना, मैं का होता है कि इस परिवार, ऐसा मन में व्यक्ति के भ्रम आना प्रारंभ हो जाता है कि इस परिवार को मैं चला रहा हूँ, अपने भाइयों को मैं कर रहा हूँ, या अपने भाइयों का एजुकेशन मैं करा रहा हूँ, अपने भाइयों का व्यापार मैं दे रहा हूँ। ये नाना प्रकार के जो भ्रम होता है मनुष्य के जीवन में आना प्रारंभ हो जाते हैं। उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनकी पत्रिका में दूसरा भाव पीड़ित है, उनको उस भाव को अच्छा करना चाहिए। दूसरा भाव दो प्रकार के योग देते हैं। पहला तो आपके जीवन में नाना प्रकार के सुख का योग बना देते हैं, और दूसरा ऐसी भी मान्यता है कि जब भी इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो आप क्या होता है कि आपका जो मन है भटकाव में चला जाता है, आपके दिमाग में अहंकार का योग बन जाता है और अपने परिवार से आप अलग जीवन जीना प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये भी देखना है कि 12वां घर जो होता है विदेश यात्रा का होता है, हानि का होता है, दुर्घटना का होता है, अलगाववाद का भी होता है। तो अगर आपका दूसरा भाव पीड़ित है और 12वें भाव के स्वामी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, गोचर आ गया है, तो ऐसे समय के अंदर आप क्या देखते हैं कि आप परिवार से अलग हो जाते हैं। और फिर क्या देखते हैं कि जो जातक के जीवन में पूरे परिवार चलाने का सामर्थ्य था या पूरे परिवार को सजाने का सामर्थ्य था, वही जातक अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, अपने बच्चे के एजुकेशन का योग नहीं बना पा रहा है। तो अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में दूसरा और 12वां भाव पीड़ित है तो उसका सही समय के अंदर निदान करें। और दूसरा जो मान्यता है, प्राचीन काल की मान्यता है कि महीने में कम से कम एक ऐसा भगवान का उत्सव हो जिसमें पूरा कुटुंब, पूरा परिवार आपके साथ में बैठ करके कुछ शुभ आयोजन होता रहे या आपस में वार्ता होती रहे, जिसके माध्यम से जो ग्रह है कि आपके जीवन में अहंकार नहीं आ पाएगा। अगर आपको अहंकार आ रहा है तो सबसे पहला तो आपको ये चीज समझना है कि शनि जी की पीड़ा आपके ऊपर आने वाली है। हमारे जितने दर्शक है या आप देखिएगा, अपने आसपास में भी देखिएगा, किसी ने अहंकार किया तो शनि जी क्या करते हैं, उसको कोर्ट कचहरी का योग बना देते हैं, उसके जीवन में जेल यात्रा का योग बना देते हैं, उसके जीवन में कलंक का योग बना देते हैं। तो पारिवारिक सुख कहां से प्राप्त होता है? दूसरे भाव को अगर आप ठीक कर लेते हैं और अपने जीवन में संस्कार को आप लेके आ जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो आपका परिवार है ना, वो कमल के पुष्प के समान, गुलाब के पुष्प के समान अच्छा बगीचा आपके जीवन में अच्छे सौंदर्य का योग बन जाता है। हर व्यक्ति के हर रिश्ते में आपको सुगंधी का योग बनता है, हर रिश्ते में अच्छे प्रेम का योग बनता है। उसको आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। और तीसरी चीज आपको समझाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है दूसरा भाव भी आपका अच्छा है और नौमांस पत्रिका भी आपकी अच्छी है, चंद्र कुंडली भी आपकी अच्छी है, लेकिन दशा ऐसी आ गई है, आपके विपरीत दशा आ गई, तो आप क्या देखते हैं उसमें एक चौपाई आती है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखियो चारी। कभी आपत्ति का समय आ जाता है तो उस समय आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, आपके जीवन में धर्म कितना है, आपके जीवन में धैर्य कितना है, इन तमाम चीजों का विवेचन होता है। अगर आपके जीवन में समस्या का योग बना है, आप अकेले पड़ गए हैं, आपका परिवार आपको बाहर निकाल दिया है, या आपके जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं, तो जरूर आप देखिएगा कि आपकी पत्रिका में दूसरा भाव पीड़ित है या आपकी पत्रिका में कहीं दशा जो है आपकी विपरीत चल रही है। क्योंकि सुख के समय तो सब आपके साथ में खड़े हो जाते हैं, जब आपके जीवन में दुख का समय है तो उस समय में आपको विवेचन करना होगा कि आपका ऐसा कौन सा ग्रह है, आपके ऊपर ऐसी कौन सी बुरी दशा चल रही है जिसके माध्यम से आपके जीवन में पीड़ा का योग बना है। उसका निदान कर लीजिए, सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई भी समस्या है और अभी आपका कॉल नहीं लग रहा है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी परेशानी उनसे बांट सकते हैं और उचित निदान आपको जरूर आचार्य जी देंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि आगे बात होगी फिट है तो हिट हो हैंकी, उसके अलावा महा उपाय भी थोड़ी ही देर में आपके लिए आ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।
के बाद आपका स्वागत है अपने विशेष कार्यक्रम तारे सितारे में। हमारे साथ आचार्य विनोद जी स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपकी परेशानियों का हल कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं लगातार। आंध्र प्रदेश से हिना जुड़ गई है हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका हिना। आप अपना प्रश्न पूछें लेकिन जन्म तिथि, जन्म समय और स्थान बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते गुरु जी। जय माता दी। जी मेरे पापा का जन्म डेट है 9 सितंबर 71। क्या जाना? और टाइमिंग से 10:50 रात के। 10:50 रात के। जन्म स्थान कहाँ? जालोर जिला, राजस्थान। हाँ जी जी। मेरे 4 सवाल है पापा के बारे में। जी पूछिए पूछिए। पापा की खुद की दुकान और घर कब होगा? और हमें ना 2 साल से ना रेंट पे घर ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। और इस बार पार्टनरशिप में शॉप की है, वो कैसी रहेगी? अच्छी होगी? धोखा तो नहीं मिलेगा ना? और पापा का हेल्थ और फ्यूचर कैसा होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा। कहते हैं जब छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के लिए इतना ध्यान करें तो बहुत सौभाग्यशाली ऐसे माता पिता हैं। बच्चे, आपको बताना चाहूंगा जैसे कि आपके पिता की पत्रिका का हमने विवेचन किया, भाग्य भाव से अंगारक दोष बना है, तो इनके जीवन में कोई भी पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें सफलता का युग नहीं बन सकता है। इनको खुद का अपना कार्य करना चाहिए। थोड़ा सा कर्ज लेके अगर काम करें तो इनके जीवन में सफलता का युग बन सकता है। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, इनकी जो पत्रिका में भी दशा चल रही है, राहु में सूर्य का समय चल रहा है, तो इस समय ग्रहण काल सूर्य चल रहा है और सूर्य और शुक्र दोनों इनकी पत्रिका में विराजमान है, तो इनके जीवन में समस्याएं थोड़ा सा रह सकती है। बस एक कार्य आपको करना चाहिए, आपके पिता के माध्यम से इनको बोलो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहां पर मदार होता है, उसकी माला, मदार के पुष्प की माला बना करके हनुमान जी को अर्पित करना प्रारंभ कर दें और एक सिक्का लेके जाएं, हनुमान जी के चरणों में लगा करके उसको, उस सिक्के को जो है आप अपने धर्म स्थान पे रखें या आपका जो तिजोरी है उसमें रखते हैं, तो आपके पिता के जीवन में जो समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, अच्छे व्यापार का हो जाए योग बन जाएगा। एक प्रश्न आपने किया है कि आप मकान ढूंढ रहे हैं और आपके जीवन में अच्छे मकान का योग नहीं बन पा रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 8 जुलाई 2016 के बाद आपको अच्छा मकान मिल जाएगा। आपके पिता के जीवन में जो समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, तो अब वो वक्त आ गया है जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अब हम बात करेंगे महा उपाय की, किस तरह से अपने घर में आप खुशियां बनाए रख सकते हैं। कलेश है, तनाव है, दूरियां हैं, उसको हटा सकते हैं। उसके बारे में आचार्य जी से जानते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले उन माताओं को समझाना चाहते हैं, उन बहनों को समझाना चाहते हैं, अगर आपके घर में तनाव का युग रहता है तो सबसे पहला 3 कार्य तो आपको करना है। पहला कार्य करना है कि गौ माता का जो अग्रासन होता है, जो पहले आप भोजन बनाते हैं तो भोजन का पहला हिस्सा गौ माता को देना प्रारंभ कर दें। दूसरा उपाय करना है तुलसी माँ की पूजा करना प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन सुबह और सायंकालीन तुलसी जी की अगर पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि का योग बनता है। और तीसरा कार्य है एक किसी कुत्ते की सेवा करना प्रारंभ कर। आवारा जो कुत्ते होते हैं जिनको कोई भोजन देने वाले नहीं होते, बीमार कुत्ते होते हैं, उनका अगर उनको निदान देते हैं, उनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके निदान कराते हैं तो आपके जो ग्रस्त जीवन में तनाव का युग बनता है, समस्याओं का युग बनता है, समाप्त हो जाएगा। एक महा उपाय इसके साथ में मैं आपको बता रहा हूं, उस महा उपाय को आपको महीने में 1 दिन करना चाहिए। पूर्णवासी के दिन इस महा उपाय को करना चाहिए। पूर्णवासी के दिन सायंकालीन पूरे कुटुंब के साथ में श्री सत्यनारायण जी की कथा आपको अपने पूरे परिवार के साथ, बंधु बांधवों के साथ में आपको करने से आपके परिवार में जो विखंडता है, जो आपका परिवार बिखर रहा है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपके परिवार में सुख शांति का, प्रेम का युग बनता चला जाएगा। चलिए, वक्त आ गया है कि आपको ये जानकारियां तो मिल गई हैं। बहुत आसान से उपाय हैं, 3 ही उपाय हैं। 3 उपाय अगर आप करेंगे तो आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, सब कुछ खुशनुमा होगा और जो इस तरह का तनाव बना रहता है उस तनाव से भी आपको निजात मिल जाएगा। और अब वक्त आ गया कि हम बात करें फिट है तो हिट है की। फिट है तो हिट है में आज हम बात करने वाले हैं बाल झड़ने की। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कुछ करना है, बताएंगे आचार्य जी। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं, देखिए सबसे पहले उन ग्रह को समझना होगा। कभी आपका जब गुरु खराब हो जाता है आपकी पत्रिका में तो आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम प्रारंभ हो जाती है, आपके बाल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं
और ऐसे में अगर आपकी शनि की स्थिति आपके परिवार में, आपके शरीर के अंदर अच्छा नहीं है, आपके परिवार में किसी की कुंडली में अगर शनि जी पीड़ित है, तो जो आयरन की कमी होती है शनि जी के माध्यम से प्राप्त होती है। शनिवार के दिन इस महाउपाय को आपको करना है। क्या करना है? आपको 1.25 किलो काली सरसों लेना है, 1.25 किलो सरसों का तेल लेना है और 1.25 किलो काला उड़द लेना है। अपने शरीर से आपको 7 बार उतार करके या 3 बार उतार करके शनि मंदिर के बाहर जो मांगने वाले लोग होते हैं उनको दान दे दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो व्याधि का युग बना है, पीड़ा का युग बना है और जो आपके बाल एकदम झड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बाल जो है सर का ताज होता है। इस उपाय को करके देखिए, विश्वास मानिए, शनि जी की कृपा से आपके जीवन में अच्छे योग बनते चले जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई है फिट है तो हिट है की। और अब हमारे साथ एक दर्शक लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सुशील। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुशील, बहुत स्वागत है आपका। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जन्म तिथि, जन्म समय, स्थान के साथ। पंडित जी राधे राधे। जय माता दी। अरे पंडित जी, मेरे 2-3 सवाल हैं जी। मेरा जन्म तिथि है 5/7/83 लखनऊ का। 5/7/1983। 5 जुलाई 83 जी। समय क्या? रात्रि का 1 बजे। रात्रि के 1 बजे यूपी जी। लखनऊ में आपका जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते पंडित हैं? जी, मेरे दाहिने पैर में 2 साल से दर्द हो रहा है, वो नहीं जा रहा है। जी। दूसरा सवाल है, मुझे नई नौकरी कर रहा हूँ और उसमें प्रमोशन हो गया, नई नौकरी मिलेगी। आपके भाई के साथ संबंध कैसा है? भाई के साथ संबंध, मेरे छोटे भाई से संबंध बहुत अच्छे हैं, बड़े भाई से संबंध मेरे अच्छे नहीं रहते हैं। अच्छा। एक भाई से केवल, और 2 भाइयों से मेरे संबंध अच्छे रहते हैं। 5 भाई हम लोग हैं, जिसमें 4 भाइयों का तालमेल रहता है। एक भाई से अच्छे हैं संबंध, लेकिन उनसे ज्यादा बातें होती है। बड़े भाई के साथ संबंध आपका अच्छा नहीं है? जी हाँ। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, तीसरा सवाल सर ये है, मुझे अभी तक बच्चे का जो भी मतलब इलाज होता था उसका पैसा मिल जाता था। इस बार मेरी बच्ची का ऑपरेशन हुआ, उसका क्लेम हुआ था 1 लाख से कुछ ऊपर, तो उसमें कुछ रोक लग गई है। तो वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? और नौकरी में ट्रांसफर मेरा इधर उधर बहुत ज्यादा होता है, क्या ये नौकरी छूट जाएगी या नहीं रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तीनों प्रश्न का उत्तर मैं 2 बुरे योग आपके पत्रिका में उनके माध्यम से समझाना चाहूंगा। सबसे पहला तो आपको बड़े भाई के साथ संबंध अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा संबंध करेंगे तो जो मंगल का प्रभाव है, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों साथ में बैठे हैं, तो बड़े भाई का जो दायित्व आपके जीवन में रहता है पिता के समान रहता है। आपको थोड़ा सा, क्योंकि आज चर्चा हम लोग पारिवारिक पे कर रहे हैं, तो अपने बड़े भाई के साथ आपको संबंध अच्छा करना चाहिए, ताकि जो मंगल की स्थिति आपके जीवन में अच्छी होती चली जाए। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह राहु जी का चल रहा है, तो एक ग्रहण काल समय चल रहा है। इस समय आपके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। 16 मई 2017 तक का जो समय आपकी पत्रिका के हिसाब से है वो आपके लिए चारों तरफ से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, ये आपके जीवन में परेशानी का युग बना सकते हैं। आपको करना क्या है, आप किसी नदी पे जाकर के बहते हुए जल में मछलियों के लिए अगर आटा डालते हैं या जो आप बहते हुए जल में प्रवाह करते हैं 41 दिन, तो राहु जी का जो प्रकोप आपके जीवन में वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा कार्य करना है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन आपको नाग का पूजन करना चाहिए। और जैसे आप ये सारे उपाय करना प्रारंभ कर देंगे, विश्वास मानिए, जो आपके जीवन में असफलता, समस्या का योग बना है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। राहु जी का जब तक समय आपकी पत्रिका में चल रहा है तब तक कोई कार्य सिद्ध होने में काफी मुश्किलें आ सकती है। राहु जी का जैसे समय समाप्त होगा, आपके जीवन में सफलताओं का योग बनता चला जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी परेशानी का हल आपको मिल गया होगा। बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो कि शिकायत करते हैं कि उनकी कॉल नहीं मिलती, तो बिल्कुल परेशान मत हो। नीचे दिए नंबर्स पे कॉल करें और सीधे आचार्य जी से संपर्क करें। आपकी सभी समस्याओं का हल आचार्य जी देंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? पंकज जी पंकज जी, बताइए। हम बहुत दिन से पढ़ाई में मेहनत की है, लेकिन ग्रुप डी नौकरी लगा तो उम्र भी 40 वर्ष रेलवे में लगा। कितना मेहनत के कुछ नहीं हो रहा था। बाल बच्चा होने में भी बहुत दिक्कत हुआ। बाल बच्चा भी IVF से शुरू हुआ। आपका अब सोचते हैं बिजनेस पढ़ाई जाए। चलिए, संपर्क टूट गया है। काफी परेशान लग रहे थे, लेकिन उन्होंने जो मूलभूत चीजें हैं वो नहीं बताई, जिससे कि हम बता पाए, आचार्य जी बता पाए कि क्या उनकी समस्या चल रही है। आप जब भी कॉल करें, अपना प्रश्न पूछने से पहले जरूर बताएं अपनी जन्म तिथि, जिससे कि आपको आचार्य जी सही मार्गदर्शन दे पाए। चलिए, तमाम जानकारियां आज आचार्य जी से हमें मिली। ये भी मिला, ये जानकारी बहुत उचित, ये जानकारी बहुत जरूरी जानकारी कि तनाव कैसे हटाएं उसके बारे में जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इन तमाम जानकारी।
तो इसी के साथ तारे सितारे में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई समस्या के साथ जिसका निदान आचार्य जी आपको देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।